Hello everyone, welcome to Shyam IAS. In today's 1PYQ a day series, we are going to discuss social justice question. At Shyam IAS, you can avail free one-on-one mentorship by clicking on the link given in the description. Here is the question. This particular question appeared in year 2025. Okay. From the social justice GS2. Question is for 15 mark. Question is, the National Commission for Protection of Child Rights has to address the challenges faced by children in the digital era, examine the existing policies and suggest measures the Commission can initiate to tackle the issue. वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, बट हियर द डायरेक्टिव यूज्ड इज अ एग्जामिन. एग्जामिन आपको क्या करना है, पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को and then you have to suggest the measures. But देखिए, question is setting a context in the first line. ये बोल रहा है कि NCPCR National Commission for Protection of Child Right has to address the challenges faced by children in the digital era. वैसे देखिए होता क्या है ना कि if you talk about this particular entity, a commission, ठीक है, they are established, है ना, उसका पर्पस क्या है एस्टेब्लिशमेंट का, द पर्पस इज टू एड्रेस द कंसर्न्स रिलेटेड टू चिल्ड्रंस. हम उनके वेलफेयर की बात करते हैं. तो कहीं ना कहीं डिजिटल एरा एंड एनसीपीसीआर इस कमीशन की बात की गई है. देन विल टॉक अबाउट द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. सो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिकली हमें पता है कि एनसीपीसीआर, ये मैंने इसलिए लिख दिया है, देखो एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में कहीं पर भी दे हैवंट यूज द एक्रोनिम्स. कहीं ना कहीं आप एक बार एक्रोनिम्स यूज करेंगे, उसके बाद यू कैन डायरेक्टली यूज दिस NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. अब देखिए ये जो कमीशन है उसका अल्टीमेट एम क्या है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड इनवायबिलिटी. किस चीज़ का, ऑफ कोर्स चाइल्ड राइट्स, है ना, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है ये. नाउ हियर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डिजिटल एरा. हमें सबको पता है डिजिटल एरा ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस. तो आप इस दो एस्पेक्ट्स को मिला के यू कैन राइट डाउन द इंट्रोडक्शन वेयर यू कैन मेंशन दैट एनसीपीसीआर operate based on the principle of universality and inviolability of child rights and in the digital era which offers both opportunity and challenges. The relevance of this commission have increased more than ever. ठीक है, सिंपल रखेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ हम यहाँ वहाँ का नहीं लिखेंगे. देन द स्टेटमेंट कि डिजिटल एरा में कुछ चैलेंजेस है. ऑफकोर्स दिस इज नॉट द कोर डिमांड, इट इज जस्ट सेटिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. इसके लिए हम क्या करेंगे, डिजिटल एरा के चैलेंजेस बहुत सारे हैं, बट फॉर द मेंशनिंग पर्पज इन द फॉर्म ऑफ नॉवेल्टी विल कीप इट वेरी वेरी क्रिस्प. तो हमने लिख दिया डिजिटल एरा चैलेंजेस, एक्सप्लॉयटेशन, है ना, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है इसके थ्रू. कुछ भी मान लीजिए, आप एक बैंकिंग फ्रॉड हो गया, आप उनको कुछ गेम खिला रहे, गेम में एंगेज करके देन यू आर एक्सप्लॉयटिंग देम फाइनेंशियली, इमोशनली. काफ़ी पहले ब्लू वेल गेम करके काफ़ी फेमस हुआ था. The children are dying by suicide. साइबर बुलिंग, कोई आपको परेशान कर रहा है. मिस इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपोजर टू द एक्सप्लिसिट कंटेंट विच इज नॉट सपोज टू बी कंज्यूम्ड बाय देम, है ना. तो उसका एक मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रहा है और एक्सपोजर भी हो रहा है, क्योंकि दैट इज नॉट द रियलिटी हाउ इट इज प्रेजेंटेड ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ठीक है. प्राइवेसी वायलेशन, ऑफ कोर्स बच्चे हैं उन्हें नहीं पता है व्हाट इज द साइबर हाइजीन, दे जस्ट ऑपरेट. शायद गेम खेल रहे, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, है ना. दीज आर द फ्यू डिजिटल एरा चैलेंजेस. नाउ वी हैव टू एग्जामिन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज. अब देखिए, अंडर द एनसीपीसीआर ऑफिशियल वेबसाइट दे हैव प्रोवाइडेड फ्यू सेक्शंस. मैं वहीं से सेक्शन मैंने पिक करके विल मूव फॉरवर्ड. तो पहला है पॉक्सको एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012. ये कंटेंट रेगुलेशन करता है. अगर मैं बात करूं वेरी स्पेसिफिकली तो देयर इज टर्म चाइल्ड पोर्न, एनी अदर एक्सप्लिसिट कंटेंट विच इज नॉट फॉर देम, ये रेगुलेट करता है बिल्कुल. बट हियर व्हेन डायरेक्टिव इज एग्जामिन, हम बताएंगे कि देखिए एनसीपीसीआर इज देयर, दे हैव दिस पॉलिसी, वो एग्जिस्टेंस
में है, इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, राइट, वी आर ऑपरेटिंग ऑन इट। अब क्या हो रहा है, कंटेंट रेगुलेशन को करना चाहिए, बट एग्जामिन ने बोला है तो विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एक्सपर्टीज, है ना, ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज। अब ये क्या है, मान लीजिए आप सभी ने सुना होगा वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड सो मेनी अदर थिंग्स वेयर यू कैन मास्क और हाइड योर आईपी एड्रेस। तो एक्सपर्टीज क्या होता है, टू डिकोड दैट लोकेशन और मे बी टू लोकेट द ओरिजिनेटर। कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम, है ना, फाइनली बिकॉज द एग्जामिनेशन इन दैट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू एग्जामिन, तो एग्जामिन स्टेटमेंट के लिए वी आर एक्स्ट्रापोलेटिंग इट। दूसरा जुरिसडिक्शनल इशू, क्यों, डिजिटल एरा है, कंटेंट माइट नॉट बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस, है ना, हो सकता है किसी ने कहीं रिकॉर्ड किया, कुछ किया, कहीं लेके चले गए, कहीं और से अपलोड हो रहा है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। द प्रॉब्लम इज दैट दो दे आर सपोज्ड टू regulate this content, but yes, expertise and jurisdictional issues are existing, and that's why you can still see the access to such content online. ठीक है, then Juvenile Justice Act. Now there is another aspect what we call child welfare framework. So this particular act, Juvenile Justice Act 2015, talks about child welfare framework. Now here this act came into picture in 2015. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एरा। अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ठीक है, पॉलिसी कंसर्न्स एड्रेस तो हम कर रहे हैं टुवर्ड्स द चिल्ड्रंस, बट नाउ इट लैक्स डिजिटल स्पेस फ्रेमवर्क। अब होगा क्या, व्हेन यू लैक अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बिकॉज डिजिटल स्पेस ऑपरेट डिफरेंटली, है ना, ट्रेडिशनल जो फ्रेमवर्क है दैट इज स्टिल इन पिक्चर, but now the challenges in the digital era have changed a lot. अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं this particular Juvenile Justice Act is demanding a reform, revamping, क्योंकि वहाँ पे digital aspects को हम address नहीं कर पा रहे। This is the examination part of that particular policy statement. ठीक है, then education, of course, NCPCR, है ना, ये जो नेशनल कमीशन है फॉर चाइल्ड राइट्स, दे आर ऑल्सो इनटू द एजुकेशन एस्पेक्ट। सो व्हाट दे बेसिकली डू, दे हैव इशूड द बुलिंग एंड साइबर बुलिंग गाइडलाइंस, ऑफ कोर्स बच्चों के लिए, है ना। अब क्या होता है, देखिए, देयर आर द गाइडलाइंस, समवन वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट गाइडलाइंस आर देयर, बट व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, पहला तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस है ही नहीं लोगों में, देन इम्प्लीमेंटेशन। ये प्रॉब्लम होने के साथ साथ इफ फ्यू पीपल आर अवेयर, देयर इज अ मेजर कंसर्न रिलेटेड टू रिपोर्टिंग। क्यों, आपने देखा होगा हमारे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, सो पीपल और मे बी मैनेजमेंट दे कंसीडर प्रेस्टीज ओवर द सेफ्टी ऑफ द चिल्ड्रंस। तो रिपोर्टिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जामिन, ठीक है ना। So these are the existing policies which we have examined. Now let's talk about the measures that NCPCR can initiate. अब आपने देखा होगा कि we have discussed the problem statement repeatedly where we are talking about the jurisdictional issues, expertise, implementation. तो हमें क्या करना चाहिए, capacity building. So the first measure, one should focus on capacity building at each and every level, be it a POSCO Act, Juvenile Justice Act, या फिर एजुकेशनल कुछ रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, लाइक साइबर बुलिंग गाइडलाइंस। देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी, नॉट जस्ट अमॉन्ग द चिल्ड्रन बट ऑल्सो अमॉन्ग द पेरेंट्स, इवन द मैनेजमेंट, स्कूल टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल में हमें पता है क्या होता है। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चाइल्ड फ्रेंडली रिपोर्टिंग, राइट। पहले तो अंडर रिपोर्टिंग ऑलरेडी है, nobody wants their children to take to the police station or somewhere where they are being highlighted, है ना। हम एक बात करते हैं डिजिटल स्पेस का ट्रॉमा। सो चाइल्ड फ्रेंडली रिपोर्टिंग विल बी अ इनिशिएटिव विच गवर्नमेंट नीड टू टेक, जो अभी तक नहीं है। क्यों, क्योंकि चाइल्ड फ्रेंडली कोई भी चीज़ बनाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। देन डेडिकेटेड करिकुलम, यस, कुछ वीडियोस देखे होंगे आपने, स्कूल में पढ़ाते हैं गुड टच बैड टच, बट वाई देयर इज नॉट ए डेडिकेटेड करिकुलम जहाँ पे शायद बच्चों को आप एग्जामिन भी कर पाए इस तरीके से कि व्हाट दे अंडरस्टूड,
what they have absorbed through this learning, है ना, क्योंकि जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी you can't do anything with respect to their rights. This is the reality. We can have a lot of data from the National Crime Record Bureau, but of course we are not going to quote it here. So these are the measures which one can take. Now, while concluding this particular answer, I would suggest you to go with a disruptive measures. क्यों? देखिए ऑलमोस्ट हमने कर रखा है बहुत कुछ, ऐसा नहीं कि वी आर नॉट डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड सो मेनी थिंग्स. As question is specifically asking you for some extraordinary or maybe something which is not in place, है ना, ऐसे measures जो अभी तक नहीं अपनाए गए. So you can try to innovate over here. So in the disruptive measures you can talk about NCPCR, है ना, ये कमीशन है. Now we already talked about कि जैसे मान लीजिए आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, है ना, अलग अलग OBC, SC, ST, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर. तो वाई कांट NCPCR टेक एन इनिशिएटिव वेयर दे कैन अपॉइंट वन ऑफ देयर पर्सनल एज अ टीचर इन अ स्कूल. ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दे विल बी अ नोडल पॉइंट फॉर रिपोर्टिंग एंड असेसिंग चिल्ड्रन राइट्स इश्यूज. इससे क्या होगा, यू आर मेकिंग समवन अकाउंटेबल. अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, किसी ने बताया नहीं बताया, NCPCR डायरेक्टली कैन नॉट क्वेश्चन द स्कूल मैनेजमेंट और मे बी फैकल्टी. सो यू कैन सजेस्ट द NCPCR कैन टेक इनिशिएटिव वेयर दे कैन अपॉइंट अ फैकल्टी इन ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कूल हु विल बी द नोडल अथॉरिटी फॉर प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रंस राइट. इनोवेटिव लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर. थैंक यू एवरीवन.